हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। 10 वीडियो आपको हिस्ट्री एमसीक्यूज की मिलेंगी और 10 वीडियो आपको इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज की मिलेंगी। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2 वीडियोस आ चुके हैं। आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है और इसके अंदर भी हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो उत्तराखंड एलटी एसएसटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस या संगमरमर। तो आपको इन चारों सेल में से बताना है कि कौन सी अलग है। 3 सेम है लेकिन एक अलग है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट आग्नेय सेल का उदाहरण है, जबकि नीस, संगमरमर और क्वार्टरजाइट जो है कायांतरित सेल का उदाहरण है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे हमारी 3 तरह की सेल होती हैं। पहली होती है हमारी आग्नेय सेल, दूसरी है हमारी अवसादी सेल और तीसरी है कायांतरित सेल। ठीक है। तो 3 तरह की सेल जो है पाई जाती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या फिर रूपांतरित। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुम्बदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ या फिर लोपोलिथ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बैथोलिथ। बैथोलिथ की यदि बात करें तो ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। ये एक पाताले पिंड है और ये एक बड़े गुम्मद के आकार का होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है, जिसके किनारे जो होते हैं खड़े ढाल वाले होते हैं और ऊपरी तल जो है विषम होता है। ये मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेल में उन पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? ऑप्शन है हमारे कायांतरित सेल, अवसादी सेल, अंतर्वेदी आग्नेय सेल या बहिर्वेदी आग्नेय सेल। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अवसादी सेल। तो अवसादी सेल क्या है? तो अवसादी सेल की यदि हम बात करें तो प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें जब किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं, तो उन्हें ही हम अवसादी सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, अवसादी चट्टान। ठीक है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है? 75%, 65%, 70% या 90%। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 75%। भूपृष्ठ का 75% जो भाग है वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है या फिर ढका हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान कितना है? 5%, 8%, 10% या फिर 15%। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 5%। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का 5% का योगदान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है हमारे क्वार्टरजाइट, संगमरमर, कोयला या फिर ग्रेनाइट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कोयला। ठीक है। कोयला जो है ये अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है और ये एक जैविक चट्टान है, क्योंकि कोयला जो होता है पेड़ पौधों के दबने से बनता है, जबकि क्वार्टरजाइट कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, संगमरमर भी कायांतरित चट्टान का उदाहरण है और ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं? सेल, जीवाश्म, कचरा या फिर पत्थर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सेल। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान या फिर सेल कहते हैं, जो पृथ्वी की बाह्य परत की संरचना की मूलभूत इकाई होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्पत्ति के आधार पे 3 तरह की चट्टानें हमारी होती हैं। पहली है दोस्तों हमारी आग्नेय चट्टानें, दूसरी है हमारी अवसादी चट्टानें और तीसरी है हमारी कायांतरित चट्टानें या फिर इनको रूपांतरित चट्टानें भी बोला जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या फिर अंतर्वेदी चट्टानें।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों को ही प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये जो चट्टानें हैं ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं और इन्हीं के टूटने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है और फिर इन्हीं चट्टानों के पिघलने से, दबाव से और तनाव से कायांतरित चट्टानें बनती हैं। तो जो प्राथमिक चट्टानें होती हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आग्नेय सेल कहलाती है कठोर सेल, मौलिक सेल, गौण सेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मौलिक सेल। जो आग्नेय सेल है हमारी वो मौलिक सेल है, यानी कि मूल सेल है, उसी से ही अवसादी चट्टानें बनती हैं और उसी से ही हमारी कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। तो मेन क्या है, हमारी प्राथमिक जो सेल है या जो मौलिक सेल है वो है हमारी आग्नेय सेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या आदिवतलीय? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, आग्नेय चट्टानें। अब देखिए, क्योंकि आग्नेय चट्टानें मौलिक चट्टानें हैं, प्राथमिक चट्टानें, तो जाहिर सी बात है सबसे पुरानी भी यही होंगी, क्योंकि सबसे पहले इनका निर्माण होता है और इन्हीं के टूटने फूटने से अवसादी चट्टानें बनती हैं और फिर उन अवसादी चट्टानों के अधिक घनत्व और दबाव से जो चट्टानें बनती हैं उन्हीं को हम कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। तो जो मेन चट्टानें होती हैं या मौलिक चट्टानें होती हैं वो आग्नेय होती हैं और यही चट्टानें सबसे प्राचीन होती हैं, क्योंकि इनका निर्माण सबसे पहले हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावे के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, गर्म लावे के ठंडे होने से। आग्नेय चट्टानों की यदि हम बात करें तो ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं। ठीक है, ये काफी संपन्न चट्टानें होती हैं। इनमें निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, बहुत सारे खनिज मिलते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं दोस्तों ये स्थूल परत रहित, कठोर संघनन और जीवाश्म रहित होती हैं। और इनके उदाहरण की यदि हम बात करें तो इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेबो जैसी चट्टानें जो होती हैं ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, परतदार चट्टान। परतदार चट्टान को ही दोस्तों अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। कोयला जो है वो अवसादी या परतदार चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, नवीन संस्तरित, प्राचीन संस्तरित या फिर परिवर्तित? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्राचीन संस्तरित चट्टानों में हमारा पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो पेट्रोलियम है या फिर कोयला है, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमेशा अवसादी चट्टानों में ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल या फिर क्वार्टरजाइट? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, क्वार्टरजाइट। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल, ये तीनों क्या हैं? अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। जबकि अगर हम क्वार्टरजाइट की बात करें तो दोस्तों क्वार्टरजाइट जो है ये कायांतरित सेल का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, क्वार्टरजाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? जिप्सम, कांग्लोमरेट, डोलोमाइट या फिर स्लेट? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्लेट। ठीक है, स्लेट की यदि बात करें दोस्तों तो ये कायांतरित सेल का उदाहरण है, जबकि जिप्सम, कांग्लोमरेट और डोलोमाइट अवसादी सेल के उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर या फिर कांग्लोमरेट? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संगमरमर। क्योंकि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कांग्लोमरेट ये सारी की सारी अवसादी चट्टानें हैं, जबकि संगमरमर जो है हमारी ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर ज्वालामुखी चट्टान? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं? ताप, दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ये जो चट्टानें होती हैं इनका निर्माण ही अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है नीस में, सिस्ट में, क्वार्टरजाइट में या फिर ग्रेफाइट में? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, क्वार्टरजाइट में। देखिए, जब बलुआ पत्थर क्या है, बलुआ पत्थर अवसादी है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है, लेकिन जब ये अत्यधिक ताप और दाब से रूपांतरित होगा तो ये क्वार्टरजाइट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टरजाइट।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या फिर क्वार्टजाइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, संगमरमर। ठीक है, चूना पत्थर हमारा अवसादी चट्टान का उदाहरण है और जब ये कायांतरित हो जाता है तो ये संगमरमर बन जाता है। तो इस तरह से आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होंगी दोस्तों। यदि पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।